अब इस मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि, और मुझे लगता है प्रीएम्प्ट कर लिया उन्होंने कि आप चंपत राय पर, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सब पर सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका जवाब इस पर? अतुल, कार्रवाई सबके खिलाफ होगी ये तो सभी बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, चोरी चकारी रोकने की जिम्मेदारी उनके अलावा, और आरएसएस अब तक पाकिस्तान के साथ बिजी थी। अभी आज 2-3 घंटे के पहले उनको समय मिला पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद, तो आज उनको थोड़ा दुख हुआ है, आज थोड़ा दर्द महसूस हुआ है। तो यूपी में अभी बर्बाद होने के लिए कुछ बचा है? एक जात को दूसरे जात के खिलाफ क्यों ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों कानून के बजाय बुलडोजर चल रहा है? क्यों सिलेक्टिव लोगों के यहाँ चल रहे हैं? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? बात करोगे अभी वक्त का? तो एक शेर कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां? कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा। ये इमरजेंसी में लिखा गया था। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त कहां होगी? एक मोम के पुतले से किरदार तुम्हारा। तो वक्त के साथ सुधांशु जी लागू होता है। अभी आपने 1 2 3 4 एक्सेप्ट करना पड़ा। जो वैक्सीन जल्दी जल्दी में दी ना, जो हार्ट अटैक से मौत हो रही ना, हम तो पब्लिक में काम करते हैं, हर 100 में से 101वीं मौत जो है ना वो हार्ट अटैक से होती है, और वो खून के जमा होने से होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ये बोलना पड़ा, मानना पड़ा कि वैक्सीन गलत तरीके से दी गई थी। अब दूसरी बात पे बोला गया वैक्सीन गलत तरीके से, मैं आपको सब सबूत देता हूं। मैंने बीच में आपको कहा गया वैक्सीन, ये सब डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके आप झूठ बोल रहे हैं। ये आपको ठीक नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता है। आप बात में बोलिए ना, आपने इतना बोला, मैंने बोला बीच में, आपने एसआईटी की बात की। एसआईटी कैसे अपॉइंट होती बताइए मुझे, आप बताइए। मैं बताता हूं, बताइए एक्ट में कार्रवाई का। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताता हूं मैं। जो धूल झोंकने का काम चल रहा है देश के हिंदुओं के बीच में, देश की जनता के बीच में, वो ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में सेक्शन 3 में टर्म्स एंड रेफरेंसेस दिए जाते हैं। एसआईटी अपॉइंट करने के बाद कहां किस तरह से इंक्वायरी करनी है, उसको कहते हैं टर्म्स एंड रेफरेंसेस। मुझे दिखाओ कहां है टर्म्स एंड रेफरेंसेस? कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, जो दीपक पाटिल ने कहा है, गोपाल राय ने जो पैसा लेकर वहां पर गए हैं, 2021 से लेकर बीदर के जो आपके विधायक है, वहां पर जिस तरह से जमीनें खरीदी की गई है, जहां से कॉन्ट्रैक्टर से 40% कमीशन लिया गया है। आज जो वहां पर संतोष दुबे जी है, करपात्री महाराज जो है, वहां के सारे साधु संत जो आरोप लगा रहे हैं, मैं सब देख रहा था, छानबीन कर रहा था कि साधु संतों का क्या कहना है। तो साधु संतों का कहना पहले से यही है कि कार सेवा के वक्त जब 1400 करोड़ जो जमा हुए थे वो बीजेपी खा गई। हम नहीं कह रहे, ये निर्मोही अखाड़े के साधु संत कह रहे हैं, ये वीएचपी के साधु संत कह रहे हैं। जो दुबे जी है, संतोष दुबे जी, जिन्होंने कहा है कि मेरी हड्डियां टूटी है, मैंने पूरा जीवन यहाँ बिताया है, वो तो गंदे गंदे आरोप कर रहे हैं। सुधांशु जी, मैं यहाँ पर वो लेकर जो एक चर्चा की एक मर्यादा होती है उसको भंग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु राम का है घर है वो, तो वहाँ पर होम स्टे से लेकर सारे आरोप जो हुए हैं वो बहुत ही गंदे और घिनौने हैं।